VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। कथावाचक मोरारी बापू ने राम यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्रकूट से चलकर ये राम यात्रा ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम तक पहुंचेगी। 10 दिन में ये यात्रा 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट से प्रख्यात कथावाचक मोरारी बापू ने राम यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये यात्रा भगवान श्री राम वनवास के दौरान जिन जगहों पर वो गए थे उन जगहों पर जाएगी, जो चित्रकूट से चलकर ये यात्रा ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम तक पहुंचेगी और रामेश्वरम से हवाई यात्रा के माध्यम से श्रीलंका पहुंचेगी और वापस श्रीलंका से हवाई यात्रा अयोध्या पहुंचेगी, जो 10 दिन में ये यात्रा 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये यात्रा पहले चित्रकूट से शुरू हुई है, जिसमें ये यात्रा भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध एक भारत गौरव डिलक्स एसी ट्रेन से की जाएगी, जिसमें 22 कोच वाली एसी ट्रेन में कथावाचक मोरारी बापू सहित 411 लोग सवार होंगे, जो पहले दिन चित्रकूट में मोरारी बापू अनुसुईया आश्रम में कथा सुनेंगे। इसके बाद ट्रेन के माध्यम से सतना होते हुए रामेश्वरम पहुंचेंगे और वहां से हवाई यात्रा के माध्यम से श्रीलंका पहुंचेंगे, जहां श्रीलंका में भी मोरारी बापू कथा का आयोजन करेंगे। इसके बाद वापस ये यात्रा 4 नवंबर को अयोध्या पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का समापन होगा। यह यात्रा जहां जहां रुकेगी वहां वहां मोरारी बापू अपनी कथा का आयोजन करेंगे और इस यात्रा में सफर कर रहे श्रद्धालुओं के सभी प्रकार का इंतजाम किया गया है। जो भी इस यात्रा में भाग लेना चाहता है वो इस यात्रा में शामिल हो सकता है। कथावाचक मोरारी बापू का कहना है कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि भगवान श्री राम किस किस जगह गए हैं, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए भगवान श्री राम के प्रति संदेश देने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। भगवान राम चित्रकूट में बहुत दीर्घकाल तक रहे, वो आखिरी व्यक्ति को मिले, उनकी सबसे बड़ी प्रेरणादायी विश्व को जो वंचित है, उपेक्षित है, जो आखिरी लोग हैं, इन लोगों के साथ परमात्मा यहाँ रहे। महात्मा लोग तो थे ही, वो तो प्रभु के साथ साथ चलते थे, लेकिन सबसे बड़ा काम प्रभु ने किया कि आखिरी व्यक्ति को प्रेम मिलना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है, वेद वचन मुनि मन अगम, वेदों के वाक्यों के जो ब्रह्म अगम है, मुनियों के मन के लिए भी दुर्गम है, ऐसा परमात्मा कौन की रात दिलों के साथ जैसे एक बाप अपने बच्चों से बात करे ऐसे बात करता है। ये बहुत बड़ी विश्व उपकार दुनिया प्रभु की रही। बापू ये इस यात्रा का इस समय क्या महत्व है और ये समय क्यों चुना गया है? न यात्रा के बारे में हमने विचार किया है, न समय के बारे में विचार किया है, न और कोई भी तक मैं इतना अब तक पहुंच पाऊँ तो इतना ही कहूँगा कि पूरा आयोजन निर्विकार स्थिति में से प्रारंभ होगा। उसके संदेश क्या मिल रहा है? उसका मूल आधार तो रामचरितमानस है। जहाँ जहाँ कदम हो परे रघुवर के, तो भगवान राम जहाँ जहाँ गए, जिस स्थान में गए, वो स्थान के ऋषि मुनियों में मिले, उनके साथ विश्व मंगल के क्या क्या संवाद हुआ, ये सब इस यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। तो राम जी जहाँ जहाँ गए उसी पथ पर हम वहाँ जरूर ये होता है सपन का इस सूत्र के अनुसार यात्रा करने को। कितने दिन पहले इस बात पर विचार करता हूँ कि अब चल पाएंगे? मैंने कहा कि निर्विचार से जो विचार प्रकट होता है वो आकार लिए बिना रह नहीं सकता। निर्विचार की इतनी शक्ति है कि निर्विचार का से जो विचार करेगा वो इस रूप में आकार धारण करेगा, उसमें कोई वो नहीं। देखो मंदाकिनी कहते हैं विचार करके नहीं लेते, विचार करके नहीं लेता, सब निर्विचार स्थिति को विश्व का कल्याण करे। हमारी ये राम यात्रा भी निर्विचार स्थिति से आकार ले रही है और पूरे विश्व के लिए अपने केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
केवल भारत में पूरे, इसलिए मैंने विनोबा जी ने जो शब्द किया था जय जगत, ये विनोबा जी का सूत्र और रामचरितमानस का सूत्र है जय जीव, जड़ चेतन जितने भी जगत में, इन सबके लिए ये यात्रा है। इसी रूप में आज रायपुर हो रही है, जिसका एक पार्ट पहले 2021 में बस के द्वारा, बापू के द्वारा हो चुका है, जो अयोध्या से यात्रा चली थी। अयोध्या से तमसा नदी, संगमेरपुर, प्रयागराज, चित्रकूट होती हुई वापस अयोध्या और नंदीग्राम जाके पूरी हुई थी। ये उस कथा का दूसरा पार्ट है, जिसपे राम जी ने जो अयोध्या से निकलते समय जो वन गमन में जहां जहां राम जी रुके थे, उसके जो मुख्य मुख्य स्थान है, उन मुख्य स्थानों पर ये पूरी कथा यात्रा जारी है। बापू की पोथी सब जगह एक एक दिन कथा करेगी। जैसे पहले वाले पार्ट में इतनी जगह करी थी, इस बार अभी यहाँ से आज हमारी कथा चित्रकूट से शुरू हो रही है। सबसे पहले अत्रि आश्रम जाएगी, फिर अगस्त मुनि आश्रम जाएगी, फिर नासिक में जहाँ सीता जी का हरण हुआ था वहां जाएगी, फिर सबरी आश्रम, पंबा सरोवर, ऋषिमुख पर्वत जहाँ सुग्रीव जी और राम जी ने प्रवचन पर्वत में 4 महीने चतुर्मास किया था, वहां जाएगी। उसके बाद रामेश्वरम जाएगी। रामेश्वरम से ये यात्रा लंका जाएगी। एक दिन लंका में कथा होगी और लंका के बाद जैसे राम जी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे, वैसे ही ये कथा वापस अयोध्या 4 नवंबर को लौटेगी। तो 25 तारीख से आज ये कथा शुरू हो रही है, 4 नवंबर को अयोध्या में इस कथा का समापन होगा। जैसे राम जी गए थे, इस यात्रा में कुल IRCTC के हमारे पास भारत गौरव जो उनकी ट्रेन है, उसका नाम हमने रखा है राम वन गमन भारत गौरव यात्रा। तो ये यात्रा इस 22 ट्रकों की ट्रेन में होगी। इसमें सभी यात्री इसी के अंदर है। सबके भोजन की व्यवस्था यहाँ पे भी है, कथा पंडाल में भी सबकी भोजन की व्यवस्था है। और 411 यात्री इसके अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं वो इसके अंदर जा रहे हैं। सभी कुछ निःशुल्क है, ना बापू किसी से कोई पैसा लेते हैं, ना किसी यात्रा के लिए किसी से कोई पैसा लिया है। यात्रा सभी के लिए ओपन है। जिन जिन 9 स्थानों में कथा होनी है, वहाँ पे जो भी कथा होनी है वो सभी के लिए ओपन है। वहाँ पे प्रसाद सभी के लिए ओपन है। जो कथा सुनना चाहे, ना सुनना चाहे, उसके लिए भी वहाँ पे दोनों तरह के भंडारे की व्यवस्था की है।